अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल जो है वो अगर हम कोई सी दो लीनियर इक्वेशंस लेते हैं या थ्री लीनियर इक्वेशंस ले, जैसे 2x2 मैट्रिक्स के लिए भी इसको हम उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए, और इसी तरीके से हम 3x3 मैट्रिक्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब हम इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये क्या मेथड है इसको अप्लाई करने का, आज हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। इन जनरल में कोई सी दो इक्वेशंस ले लेते हूँ, कंसीडर कर लेते हैं हम। कंसीडर इन जनरल, सबसे पहले मैं आपको जनरल बताऊंगी कि आखिर हमारे पास पीछे प्रोसीजर में क्या हो रहा होता है और किस हिसाब से हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज हम इतनी इजीली निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास कोई सी दो इक्वेशन है लाइक दिस a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 and a2x plus b2y is equal to c2. दिस इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनको इस तरीके से नेमिंग करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इट्स बोथ आर अ लीनियर इक्वेशन। एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए लीनियर कैसे, हमें पता है कि इनकी पावर्स क्या है, इट्स 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या इसमें जो बात है वो ये होगी कि देखें ये आने वाले जो एलिमेंट्स हैं a1 b1 इट्स कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये इसके क्या होंगे, हमारे पास कोएफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होंगे, इट्स अ वेरिएबल, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं और दीज आर अ कांस्टेंट। हमें इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, इसकी पूरी क्या हिस्ट्री है। अच्छा, अब हमारे पास क्रैमर रूल कैसे लगता है। अगर आपको कहा जाए जैसे ये दोनों इक्वेशंस हैं और आपको ये बोला जाए कि आप इसमें से इन जनरल एक्स की वैल्यू निकालें, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या मेथड होगा। अकॉर्डिंग टू इट आप क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अगर मुझे एलिमिनेट करना है y को या x को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूँगी कि इसके जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स होंगे इनको सेम बनाऊंगी, ठीक है। अगर मुझे इसकी वैल्यू, इट मीन्स कि अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं इनके कोएफिशिएंट्स को सेम बना लूंगी, y के कोएफिशिएंट्स को। अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मैं x के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाऊंगी। किस तरीके से सेम बनाएंगे, आप यहाँ पर इसको देखें। आपने करना ये है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। किससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 को जो है b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 को हम b1 से। देखें क्या होता है। सबसे पहले जो आपने करना है प्रोसीजर, इसको लिख लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, जो ऊपर मैंने इक्वेशन नेमिंग की है ना, इक्वेशन 1 बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं b2 से, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय b1, मल्टीप्लाई करके देखें इसको। जब आप यहाँ इस पूरी इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b2 a1x प्लस b2 b1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b2 c1। और इसको हम मल्टीप्लाई करके देखें इस पूरी इक्वेशन के साथ, किससे, b1 को। जब हम इसको b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लुक एट दिस, आपके पास क्या आ जाएगा, b1 b2 y इज इक्वल टू, इट्स अ b1 एंड c1, ठीक। आपने इक्वेशन 2 का b1 से और इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास c2। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमने इसको अगर एलिमिनेट करना है तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, आफ्टर मल्टीप्लाइंग, और देन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। अब इसको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों इक्वेशंस को। सब्ट्रैक्ट करने का मेथड ये होगा कि ये जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आपको क्या चीज सेम नजर आ रही है, यही नजर आ रही है ना कि इट्स बोथ आर सेम, इनके कोएफिशिएंट सेम है, इनके वेरिएबल सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और आपके पास क्या बच जाएगा, जब आप इनको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा b2 a1x माइनस के साइन के साथ b1 a1x इज इक्वल टू, लुक एट दिस, b2 c1 माइनस b1 c1। अब x को एलिमिनेट करना है, सबसे पहले x को इसमें से आप कॉमन ले लें। जब आप x को कॉमन लेंगे तो लाइक दिस, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, b1 a1 इज इक्वल टू b2 c1 माइनस b1 c1। और आपके पास x की क्या वैल्यू आएगी, b2 c1 माइनस b1 c1
डिवाइडेड बाय B2A1 माइनस B1A1। आपके पास इट्स अ वैल्यू ऑफ x ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसके कि x का क्या सोल्यूशन आया है, इट्स अ सोल्यूशन। अब आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी अपडेट होती रहे। x की वैल्यू हमारे पास आ गई B2C1 माइनस B1C2 A2A1 माइनस B1A1। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज को अब अपने माइंड में रखें, जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको क्या इनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको हम ए मैट्रिक्स कह देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना हम, जो हमारा रूल है। फिर हम एक्स और वाई को एक्स का नाम दे देते हैं और फिर हम इसको क्या कहते हैं, इट्स बी मैट्रिक्स, दैट इज द C1 एंड C2। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेती हूँ तो वो मेरे पास क्या आता है, इट्स A1B2 माइनस A2B1। यू कैन सी इट कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट या अगर मैं इसको डी से कह देती हूँ और इसे कोई नाम नहीं देती, यानी अगर इस मैट्रिक्स का अगर मैं इसको बगैर किसी नेम के कहती हूँ कि कोई ये मैट्रिक्स है और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट डी ले रही हूँ, डी नाम कह रही हूँ, तो आप देखें क्या आ रहा है, A1B2 माइनस A2B1। यू कैन सी इट के इट्स तो यह हमारे पास यहाँ पर आ गया, देखें B2A1 माइनस B1A1। ठीक है, जो हमारे पास नीचे की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इट्स अ डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है इस मैट्रिक्स का। अच्छा, अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे, B2C1 माइनस B1C2 को आपको पता है कि जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो B2C1 माइनस B1C2 इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, B1 एंड B2। ठीक है, अच्छा आप देखें जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, C1B2 कैसे आएगा आपके पास, C1B2 माइनस B1C2 ऐसे ही आएगा ना, माइनस के साइन से। तो हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। और जो हमारे पास B2A1 मैंने अभी लिखा और माइनस B1A1 लिखा। अच्छा, B2A1 माइनस B1A2, इट्स A2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये हमारे पास किस मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, लुक एट दिस, A1B1 A2 एंड B2। अब आप इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसमें पुट करते हैं। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, इट्स C1B1, इट्स C2B2 एंड नीचे हमारे पास क्या आ गया, इट्स A1 A2 एंड इट्स B1 एंड B2। आप देख सकते हैं नीचे जो भी कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आ रहा है जब हम x की कोई वैल्यू निकाल रहे हैं x के सोल्यूशन के लिए। और ऊपर की आप सिचुएशन देखें, ऊपर क्या है कि जो इस वाले कॉलम में जो है, जो मेरे पास b वाले नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, यानी जो मेरे इसके कांस्टेंट है इस इक्वेशंस के, वो यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, यानी और बाकी जो है B1 B2 उसी तरीके से आ रहा है, जस्ट इसमें रिप्लेसमेंट है x के लिए। अच्छा, y के लिए भी जब आप बिल्कुल उसी प्रोसीजर को लेते हुए, यानी इन दोनों इक्वेशन को y की वैल्यू को निकालेंगे और x को इसमें से y की वैल्यू को निकाल के x को इसमें से ख़त्म करेंगे, तो आपके पास y की वैल्यू किस तरीके से आएगी, A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। जिस तरह मैंने अभी पीछे निकाली है उसी तरीके से अगर मैं y की वैल्यू निकालती हूँ इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके, अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इनके कोफिशिएंट्स को क्या करूँगी, सेम कर दूंगी। ठीक है, मैं इनके कोफिशिएंट्स को सेम करूँगी। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, नीचे वाला जो होगा वो इसके डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाएगा, A1 A2 B1 B2। ठीक है, और ऊपर में क्या होगा, ये A1 A2 ऐसे ही आएगा। और जो C यहाँ पे जो सेकंड वाली जो हमारे पास कॉलम होगा ना, सेकंड वाला कॉलम, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वो इसके
कांस्टेंट की वैल्यू से जो इक्वेशन में गिवन होगी, दैट इज C1 C2। लुक एट दिस। ठीक है, अब हमारे पास आखिर में ये पूरा प्रोसीजर है क्या, जब भी हमें क्रैमर रूल असल में किसी भी 2 या 3 लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। इसमें हम करते ये हैं कि इसमें फाइंड आउट करने के लिए असल में हमें एक्स और वाई का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो एक्स और वाई के सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा कि वाई के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इन द शॉर्ट वे में इट्स लाइक दिस डी वाई डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, और इसको x को आप कैसे लिखेंगे, डी एक्स डिवाइडेड बाय डी, यानी इसको आप लिख देंगे डी एक्स डिवाइडेड बाय डी, और इसको आप लिख देंगे डी वाई डिवाइडेड बाय डी। इसमें हम डिटर्मिनेंट डी का और डी वाई की वैल्यू क्या होगी कि डी वाई में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर A1 A2 बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, C1 C2 इसके साथ यूं इधर रिप्लेस हो जाएगा इस वाले मैट्रिक्स में, इस वाले मैट्रिक्स में। और सिमिलरली इसमें भी इसी तरीके से होगा। देखें, इस वाले मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम होगा वो इसके कांस्टेंट का आ गया और दूसरा एज इट इज ही रहेगा इस मैट्रिक्स का। इसको मजीद समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई क्रैमर रूल इन द लीनियर इक्वेशंस। कहा जाता है आपको कि क्रैमर रूल अप्लाई करें और क्रैमर रूल इस 2 लीनियर इक्वेशंस पर अप्लाई करके एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, फाइंड हमने एक्स और वाई की वैल्यू करनी है बाय अप्लाई क्रैमर्स रूल। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ये कोई सी 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। आप एक काम करें, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं हम, दैट इज 5 2 -2 एंड -1। ठीक है, और इसको आप x का नाम देते हैं अगर x एंड y। ठीक है, और इसको अगर आप p का नाम देते हैं तो इट्स लाइक दिस 1 and 0। अगर आप इस तरीके से लिख लेंगे, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर लिख लेंगे तो आपके लिए ही आसानी है इसको आगे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ। फर्स्ट हमें जो है फाइंड आउट करना होगा, यानी जो स्टेप 1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, और वैसे क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक्स किसके इक्वल होता है, वाई। देखें, एक्स हमारे पास इक्वल है ए ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, यानी ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट और ए ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, और वाई के लिए ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए ऑफ डिटर्मिनेंट। सही। अच्छा, अब ये जब अगर हमें चूंकि अगर ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो ए ऑफ डिटर्मिनेंट का 0 होना, अगर 0 हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास कंडीशन ये है कि ए ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन तो ये है, इस वजह से कहा जाता है सबसे पहले आप ए ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें, उसके बाद फिर हम ए और एक्स और ए वाई की तरफ मूव करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज़ की तरफ। ए ऑफ डिटर्मिनेंट का बिल्कुल वही इसी सा जो मेथड है उसको ही लेकर चलते हैं हम, लाइक दिस। अच्छा, बिल्कुल इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -5 आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन बीच में आएगा, यहाँ आपस में मल्टीप्लाई आएंगे तो -4 आ जाएगा, और मजीद -5 और माइनस +4 इट्स अ -1 एंड यू कैन सी इट डज नॉट इक्वल टू 0। सो इट मीन्स कि ये आगे अब सॉल्व हो सकता है। हमने सबसे पहले ऑफ डिटर्मिनेंट, अब हमें x के लिए अगर x की वैल्यू चाहिए तो क्या फार्मूला है इसके लिए, a ऑफ x का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, a ऑफ x। अच्छा, a ऑफ x को फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया उसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे जो इसकी जगह है, जो यहाँ पे ये जो ए मैट्रिक्स लिया है इसको देखते हैं हम। इसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो बी के वैल्यूज होंगी आप देख सकते हैं, जो वाई के साथ है, सॉरी, जो वाई के कोफिशिएंट्स हैं वो आप एज इट इज लिख लें इसमें, -2 एंड -1। ठीक है, क्या करना है आपने, ए ऑफ एक्स के लिए आपने जो वाई के कोफिशिएंट्स होंगे उनको एज इट इज लिख लिया, और जो यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स होंगे उनको रिप्लेस कर देना है इस b के मैट्रिक्स से, दैट इज 1 and 0। ठीक, क्या किया दोबारा देखें, हमने क्या करना है कि जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ लिख लेना है a ऑफ x में, और b के जो हमारे पास b मैट्रिक्स है उसको उठा के यहाँ पे लिख लिया। सही, अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें।
डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड बिल्कुल उसी को चीज़ को पहले आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लेके इस मैट्रिक्स को, और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस 0, ठीक है, और इट्स आंसर इज 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ए मल्टीप्लाई -1, इट्स -1, माइनस और माइनस इट्स अ -1, ठीक। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, और यहाँ माइनस और ये 0 खत्म हो जाएगा और -1 आ जाएगा खाली। अब आप करेंगे कि आप अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है, और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। आप लिखें इक्वेशन 1 में पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इनकी वैल्यूज पुट करते हैं जो ax की आई है और a डिटर्मिनेंट की, ठीक है। इस तरीके से देखें, a ऑफ x की वैल्यू आपके पास -1 आ गई, ठीक है, और आपके पास a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, इट्स आल्सो अ -1। आफ्टर पुटिंग ऑफ वैल्यू आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब नाउ वी विल मूव टू द वैल्यू ऑफ y। नाउ वी विल मूव टू द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है, a ऑफ y का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय a ऑफ डिटर्मिनेंट। a ऑफ डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इट्स अ -1, वो हमारे पास -1 है, सही। और a ऑफ y हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अब मैं आपको ये बताऊंगी। a ऑफ y का जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो देखें कैसे आएगा। a ऑफ y के मैट्रिक्स के लिए आपने करना ये होगा कि यहाँ पर मौजूद जो x के कोएफिशिएंट्स थे, एक मिनट में इन इक्वेशंस को दोबारा लिख लेती हूँ, ठीक है, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ नोट करें जो हमारे पास x के कोएफिशिएंट्स होंगे वो हम यहाँ पर यूँ लिख देंगे, ठीक है, और हमारे पास जो y की जगह पर क्या आ जाएगा, इस b मैट्रिक्स y की जगह से रिप्लेस करते हैं आप, ठीक है। इसी ए मैट्रिक्स में हमने क्या चेंजिंग्स लानी है, a ऑफ y को कैलकुलेट करने के लिए जो x के कोएफिशिएंट्स होंगे उनको आप यहाँ लिख देंगे, और जो आपने इसको b कहा है जिस मैट्रिक्स को, जो कि कांस्टेंट है इस लीनियर इक्वेशन के, उसको आप यहाँ पर इस वाली कॉलम से क्या कर देंगे, जो इस मैट्रिक्स में जो y के कोएफिशिएंट्स थे उसके साथ उसको रिप्लेस करके यहाँ लिख देंगे। अब बिल्कुल a ऑफ y को फाइंड आउट करने का वही इजी सा मेथड, डिटर्मिनेंट वाला, 5, 2, 1 एंड 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स अ 0, ठीक है, माइनस साइन के साथ 2 1s are 2, ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इट्स अ -2, ठीक है। a ऑफ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -1। पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 2 में इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, हमारे पास y का सोल्यूशन आ जाएगा। a ऑफ डिटर्मिनेंट इट्स -2, ठीक है, और a ऑफ डिटर्मिनेंट इट्स -1, ठीक है। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट -2 है, वैसे -1 एंड इट्स आंसर इज 2, ठीक। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये आपने एंड में लाजिम बताना है कि आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया है, इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका ये है कि आपने कर्ली ब्रैकेट लिखी, उसमें पहले x की वैल्यू लिखी, दैट इज 1, जो कि अभी हमने पीछे फाइंड आउट की है, फिर हमने 2 लिखा y की वैल्यू, ठीक है, और इस तरीके से, हेंस इट इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। आई होप कि आपको आज का लेक्चर जितना मैंने इजी हो सकता था ग्रामर रूल आपको बताने की कोशिश की, आई होप कि आपको इसको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।